बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइब न्यूज़ और खास खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर राना। वज़ारत दिफा ने निजी एयरलाइंस के तमाम तैयारों को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए कल से ग्राउंड करने का हुक्म दे दिया है। वज़ारत दिफा ने तमाम निजी एयरलाइंस के तैयारों को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए कल से ग्राउंड करने का हुक्म दिया। वज़ीर दिफा अहमद मुख्तार का कहना है कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर अब निजी एयरलाइंस के तैयारे परवाज नहीं कर सकेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अहमद मुख्तार का कहना था कि ग्राउंड किए गए तैयारों की चेकिंग का अमल 3 से 4 रोज में मुकम्मल किया जाएगा और भोजा एयरलाइन का हादसे का शिकार तैयारा आलमी मयार के मुताबिक ना साबित हुआ तो कंपनी का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा, जबकि इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। तबाह होने वाले भोजा एयरलाइन के तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जो इस वक्त सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास है, जिसे डिकोड करने के लिए SOP पर अमल किया जाएगा और बाहर से टीम आएगी। तर्जुमान सिविल एविएशन ने कहा है कि तमाम निजी एयरलाइन के तैयारों को बारी बारी चेक किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक अभी रनवे का मुआयना किया जा रहा है और इस मुआयने के बाद रनवे खोल दिया जाएगा। उनका कहना था कि तैयारों की शेकडाउन इंस्पेक्शन भी की जाएगी, जिसके बाद उनको परवाजों की इजाजत दी जाएगी। तर्जुमान ने मजीद कहा कि रनवे रात 9 बजे तक खोल दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि आज एक निजी एयरलाइन का तैयारा का बाल हादसे से बच गया, जिसके बाद ये हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन CDA इंजीनियर फरखन इकबाल ने कहा है कि हादसे का शिकार होने वाली भूजा एयरलाइन की फ्लाइट का डेटा रिकॉर्ड सिविल एविएशन के हवाले कर दिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन CDA ने बताया कि एयरलाइन को पेश आने वाला ये एक बड़ा हादसा था और दस्तयाब वसाइल के मुताबिक CDA की टीम में बर वक्त फराइज अंजाम देती रही। उन्होंने बताया कि हादसे का शिकार होने वाला मुसाफिरों का सामान इस्लामाबाद के थाने कोराल के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हादसे का शिकार होने वाले 23 अफराद की इस्लामाबाद में तदफीन की गई। इस मौके पर मौजूद वजीर आज़म की टास्क फोर्स के चेयरमैन फैसल सखी भट्ट ने बताया कि हादसे का शिकार होने वाले 121 अफराद की लाशों की शनाख्त हो चुकी है, जिनमें से 118 वुरसा के हवाले कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि 6 अफराद की लाशों की शनाख्त का अमल जारी है। सानह कोराल में जाम बहक अफराद की मैयतें आबाई शहरों में पहुंचाई जा रही हैं। फ्लाइट ऑफिसर अमाद लईद को कराची में, अफराद को दौलतपुर को मर्दान और एक शख्स को हैदराबाद में सुपर्द खाक किया गया। आज PIA की परवाज से तैयारा हादसे में जाम बहक होने वाली अनीसा अकबर की मैयत कराची पहुंचाई गई। इससे पहले PIA, एयर ब्लू और भोजा एयरलाइन से रात भर मैयतें कराची पहुंचाई जाती रहीं। अब तक 43 मैयतें इस्लामाबाद से भिजवाई जा चुकी हैं, जिनमें से ज्यादातर की तदफीन कर दी गई है। फ्लाइट ऑफिसर अमाद लई की नमाज जनाजा कराची में अदा की गई, जबकि जामिया इस्लामिया बिनोरी टाउन कराची के नाज़िम तालीमात मौलाना अतुर रहमान और मौलाना इरफान हमीद को मर्दान में सुपर्द खाक कर दिया गया। बदकिस्मत तैयारे की फजाई मेजबान सनम शेख समेत मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद फारूक, निहाल अलवी, अतीक खान, अजीजुर रहमान, हबीबुर रहमान, फराह साजिद, मिस रशीदा, सदफ तनवीर जान की मैयतें भी वुरसा के हवाले कर दी गई हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि भोजा एयरलाइन हादसे पर कायम किया गया हुकूमती कमीशन अदालती कमीशन नहीं है। अदालती कमीशन चीफ जस्टिस साहिबान की मंजूरी से बनता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी निसार अली खान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनका कहना है कि रावलपिंडी में भोजा एयरलाइन के तैयारे हादसे से मुताल्लिक हकाइक अवाम के सामने लाए जाएं। हुकूमत असेंबली को तस्लीम करती है, ना ही सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम करती है। उन्होंने कहा कि भोजा एयर हादसे पर कायम कमीशन अदालती कमीशन नहीं, अदालती कमीशन चीफ जस्टिस साहिबान की मंजूरी से बनता है। शहजादपुर से मुंतखब होने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली और सूबाई वजीर बराए वोकेशनल एजुकेशन अब्दुल सलाम तहीम की तदफीन उनके आबाई गांव तैयब तहीम में कर दी गई है। इससे कबल उनकी नमाज जनाजा के मौके पर वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह, IG सिंध, वजीर कानून सिंध अयाज सुमरो, वजीर आला के मुआविन खुसूसी वकार मेहदी, रुकन सूबाई असेंबली फिदा हुसैन डेरो, सूबाई वज़रा और दीगर अहम शख्सियात समेत अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सूबाई वजीर अब्दुल सलाम तहीम आज सुबह कराची के एक निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। मरहूम गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे और कई रोज से मौत व हयात के कश्म में मुब्तला थे। उनकी मैयत कराची से उनके आबाई गांव तैयब तहीम पहुंचाई गई, जहां उनकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद उनकी तदफीन की गई। अब्दुल सलाम तहीम जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के करीबी कारकुन समझे जाते थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी को जिला सांगड़ में जिंदा रखने के लिए MRD की तहरीक में आला किरदार अदा किया। वो कई मरतबा जेल भी गए और वो 3 बार सूबाई वजीर के मनसब पर रहे।
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ اس وقت ملک میں مجرموں کا راج ہے۔ وزیر اعظم گیلانی چوری کا پیسہ بچانے کے لیے شہید ہونا چاہتے ہیں۔ طیارہ حادثے کی تحقیقات کے لیے غیر جانبدار کمیشن بنایا جائے۔ لاہور ایئرپورٹ پر کوئٹہ سے واپسی پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئٹہ میں جلسہ کر کے وہاں کے عوام کے دلوں سے خوف نکال دیا ہے۔ رینٹل پاور کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا، جسے ملزم قرار دیا گیا اسے وزیر بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مفاد پرست ملک کا خون چوس رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاچن سے پاکستان اور بھارت دونوں کی فوجیں نکال لینی چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ مفاد پرست اکٹھے ہو رہے ہیں، انتخابات میں ایک طرف سونامی ہوگا اور دوسری طرف مفاد پرست ہوں گے۔ عالمی بینک نے پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1 ارب 80 کروڑ ڈالر اور توانائی کے شعبے کے لیے بھی فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں، جبکہ داسو کے مقام پر ڈیم کے لیے معاونت پر بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے واشنگٹن میں عالمی بینک کے نائب صدر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان کی امریکہ میں سفیر شہری رحمان بھی موجود تھیں۔ وفاقی وزیر خزانہ نے بتایا کہ عالمی بینک نے پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1 ارب 80 کروڑ ڈالر مختص کر دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عالمی بینک نے توانائی کے شعبے کے لیے بھی فنڈز مختص کیے ہیں، جبکہ عالمی بینک نے داسو کے مقام پر ڈیم کی تعمیر کے لیے مالی معاونت پر بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ عوامی تحریک کے مرکزی رہنما ایاز لطیف پلیجو نے کہا ہے کہ سندھیوں سے ووٹ لے کر اقتدار حاصل کرنے والوں نے سندھیوں کو بھوک اور بے روزگاری کے سوا کچھ نہیں دیا۔ خود کو سندھیوں کا ہمدرد کہلانے والے ہی سندھ اور سندھیوں کے دشمن ہے۔ موجودہ حکمران اقتدار ہونے کے باوجود اپنے لیڈر کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکے، وہ عوام کو کیا انصاف فراہم کریں گے؟ ٹنڈو محمد خان میں PS 53 کی نشست پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے لیے انتخابی مہم کے حوالے سے منعقدہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایاز لطیف پلیجو کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے سندھیوں کو روزگار کی فراہمی اور وطن کارڈز کے نام پر انہیں صرف ڈنڈوں کے تحفے دیے۔ متاثرین کو 5000 گھروں کی فراہمی تاحال نہیں کی جا سکی، جس کے باعث وہ در بدر کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکمراں سیلاب کے نام پر بیرونی ممالک سے ملنے والے اربوں روپے سے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جیبیں بھر رہے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی خاص خبریں۔ اس کے ساتھ ہی عبدالقدیر رانا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔